फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। अभी मैं इसे पार्ट 2 में आपको बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें कि हमने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पहले वाले प्रोग्राम में देखा था, अब उसे प्रैक्टिकल पे हम लोग किस प्रकार से रन करेंगे उसे हम यहाँ पर सी में फिर से देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि टर्बो सी को हम लोग ओपन करेंगे, क्योंकि हमें सी में इस प्रोग्राम को बिटवाइज ऑपरेटर को देखना है। तो यहाँ पर हमने लिया टर्बो सी, फाइल न्यू हैश इंक्लूड stdr.void, ये हमने लिख रखा है। अब इसके पश्चात आप यहाँ पे जाते हैं। चूँकि मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम जो है डिस्प्ले करने के लिए पहले एक फंक्शन का प्रयोग करूँगा, जिससे कि हम उन्हें डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ पर हम वाइड बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अनसाइंड इंट एन एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और तत्पश्चात इस फंक्शन की बॉडी को हमने यहाँ पे दिया। फिर हमने इंट इफ लिखा, इफ एन ग्रेटर देन 1, तो बिट डिस्प्ले बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसमें जो हमारा आर्गुमेंट है n/2, तत्पश्चात print printf %d, कॉमा n% मॉडुलस ऑपरेटर का हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा हमने जो है एक वाइड विट डिस्प्ले अनसाइंड इंट n, और इफ हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, जिससे हम यहाँ पर n जो हमने आर्गुमेंट पास करेंगे मेन के द्वारा इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, तो बिट डिस्प्ले n/2 printf %d n मॉडुलस ऑपरेटर विल डिस्प्ले द रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर डिस्प्ले करता है। क्योंकि हमें वो बिट्स वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो हमने यहाँ पे फिर लिखा इंट आपका जा करके n1, n2, j, k, हमने ये 4 वेरिएबल यहाँ ले रखे हैं। अब हम इसमें जो भी है clr scr क्लियर स्क्रीन, इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट के द्वारा हम पहले /n न्यू लाइन कर देते हैं, /n इंटर द फर्स्ट नंबर टू डिस्प्ले द बाइनरी वैल्यू, इंटर द FIRST फर्स्ट NUMBR नंबर, फर्स्ट नंबर टू डिस्प्ले बाइनरी वैल्यू, ये हमने लिखा सेमीकोलन scanf scanf %d, चूँकि हम इंटीजर ले रहे हैं, देन n1 ठीक इसी तरह के हमें चूँकि दूसरा नंबर भी लेना है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। इंटर द फर्स्ट के बजाय यहाँ हो जाएगा आपका, चेंज कर देंगे सेकंड नंबर, और इसकी वैल्यू भी हम बाइनरी वैल्यू देना चाहते हैं, क्योंकि इसे हम n2 में स्टोर कर रहे हैं। आप देखिए n1 n2 हमने 2 इंटीजर वेरिएबल ले रखे हैं। सेमीकोलन आपको यहाँ देना होगा, अदरवाइज आपकी एरर आएगी। तो ये आप हम लोग रन करेंगे, अगर कोई एरर आती है तो उसे भी ठीक करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद है printf enter the number
ये हमने दोनों नंबर ले लिए। चलिए पहले इसे ले लेते हैं, फिर हम इसके बाद प्लेस वैल्यू इनकी डिस्प्ले कर देते हैं। /n FIRST first number is %d and its binary value अब हम जो ऊपर हमने अभी फंक्शन बनाया है ये बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले, इसे यहाँ कॉल कर देते हैं। तो BIT बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले और इसमें आर्गुमेंट किसे पास करना है, n1 को। तो हमने ये n1 पास किया बच्चों, फिर एक डबल ब्रैकेट printf का और ये सेमी कॉलन। तो इसी को फिर कॉपी कर लेते हैं। सेकंड नंबर भी जो आप दिखाना चाहते हैं, यदि Ctrl+K+H SECOND सेकंड नंबर इज %d एंड इट्स बाइनरी वैल्यू। अब सेकंड नंबर कौन सा है आपका, n2 है, तो इसलिए इसको यहाँ n2 लिखिएगा और यहाँ पर भी n1 लिखिएगा और जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसकी बाइनरी वैल्यू कॉल करने के कारण आएगी और यहाँ आप इसमें n2 को एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। तत्पश्चात न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पर printf /n न्यू लाइन सेमी कॉलन गेट ch इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि आप यहीं पे आउटपुट को देख सकें। इसे हम लोग सेव करते हैं। बिट 3 या bit2.c मान लीजिए हमने इसको bit2 नाम से सेव किया। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आता है। ये है स्टेटमेंट मिसिंग, निश्चित है ये यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दिया। फिर आपका वैल्यू टाइप 17 नंबर पर आते हैं। 17 पर क्या एरर आ रही है आपकी, बिट ये चूँकि फंक्शन यहाँ बच्चों ये यहीं पे हम एक ही बार दे रहे हैं, तो इस फंक्शन को यहाँ कॉल करके अलग डिस्प्ले करेंगे, इसलिए ये एरर थी। F2 सेमी कॉलन वहाँ पर हमको देना है। ये भी देखिएगा ब्रैकेट्स मिसिंग। तो ये आया आपको कि डिस्प्ले कीजिए एंटर द फर्स्ट नंबर टू डिस्प्ले द बाइनरी वैल्यू। सपोज जैसा कि हम लोगों ने 5 दिया था तो 5 हम देते हैं। सेकंड हमने 6 नंबर को आपको एग्जांपल के रूप में दिखाया। तो ये आप देखिएगा कि 5 और इसकी बाइनरी वैल्यू जो है ये देखिए। तो ये जो आपको डिस्प्ले फंक्शन जो बनाया है बिट डिस्प्ले बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले, उसके कारण हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहे हैं। ये अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना बहुत अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जब आगे फंक्शन पढ़ेंगे उनको और क्लियर करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये कंप्यूटर के द्वारा उसकी बाइनरी वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले करना चाह रहे थे। तो आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को आप लिखते हैं। तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे भी तो भी आप देखेंगे कि ये वैल्यू आती है। अगर हम इसे फिर रन करते हैं, मान लीजिए हमने जैसा कि दिया कि 10
तो आपको याद होगा कि जब हम लोग थ्योरी आपको पढ़ाते हैं तो 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, आपने देखा है, टेबल में भी देखा होगा कि 10 की बाइनरी वैल्यू 101 आएगी, और अगर हम 15 को डालें तो 15 की बाइनरी वैल्यू भी आपको क्या मिलती है, 41 मिलती है। ये तो बच्चों आपको याद होगा। तो यहाँ आप देखिएगा, तो ये किसी भी नंबर को आप जब इनपुट कर रहे हैं तो उसकी बाइनरी वैल्यू, तो ये रन टाइम आप यहाँ पर कोई भी नंबर डालिए, उसकी बाइनरी वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो पहले तो मैंने आपको ये बाइनरी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहा कि डिस्प्ले करने के लिए, इसलिए वो हमने बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले फंक्शन का यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये डिस्प्ले करने के लिए बना रखा है। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नाम हमने लिखा है कि बिट डिस्प्ले, मतलब बाइनरी डिजिट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। एज ए आर्गूमेंट जो भी हमारा जो है वो अनसाइंड हमने ले रखा है। इसमें एक सिंगल आर्गूमेंट है जो इंटेजर टाइप का है, और इंटेजर कैसा है, अनसाइंड इंट है। अब यहाँ यदि आप बात करते हैं, इफ़ हमने कंडीशन लगाया कि यदि n का मान जो हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं ये फंक्शन में n जो है यहाँ पर n1 पास कर रहे हैं मेन से, ये फंक्शन जैसे ही आपने डिस्प्ले यहाँ लिखा, ये फंक्शन को सर्च करता है, बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले को सर्च करेगा, और ये n1 का मान n में जाएगा, इस n में। तो यहाँ n में आया। अब n का मान आप अगर 10 डालते हैं तो 10 1 से बड़ा है, तब ये फिर फंक्शन को, इस फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन जो भी है कॉल हो गया। तो उसमें हुआ कि बिट अंडरस्कोर डिस्प्ले n/2, n के मान को हाफ करो। अगर 10 डाला तो ये हाफ कर देगा, तो ये हो जाएगा 5। लेकिन अगर आप डालते हैं 7 तो होगा 3.5 के बजाय 3। तो यहाँ पर ये जाएगा। फिर इसको करते हैं हम प्रिंट एफ %d एंड मॉडुलस, उसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, तो उसका रिमाइंडर आएगा। फिर ये फिर जो भी है रन होगा। तो इस तरह से ये बार बार फंक्शन कॉल होगा इसमें, और उस तरह से जो बाइनरी वैल्यूज़ आपको मिल रही है 101 या जो आ रही है, वो इसमें ये आपका एक तरह से कह सकते हैं आप, ये रिकर्सिव फंक्शन बना। चूंकि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर बिट डिस्प्ले फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन है। ये 10th में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि रिकर्सिव फंक्शन को आपको बताया गया है। तो आगे जब हम रिकर्सिव फंक्शन या फंक्शन की बात करेंगे तब और क्लियर होगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ आपको ये डिस्प्ले करना था। मैं अभी बात कर रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की। तो अब मैं यहाँ पर आपको, पहले तो मैंने ये 2 नंबरों को दिखाया, अब इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं जो हमें देखना है। तो ये तो हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब हम लेते हैं इनके बाद में कि हम चाहते क्या हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं स्लैश, है ना, तो टू डिस्प्ले बाइनरी एंड ऑपरेटर। चलिए, बाइनरी एंड ऑपरेटर टू डिस्प्ले बिटवाइज है, सॉरी, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज हमें एंड ऑपरेटर का प्रयोग करना है। इसको डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आपको ये 2 नंबर हैं जो आपने n और इसमें ले रखे हैं, तो इन्हें डिस्प्ले करने के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ। फिर आप लिखते हैं /n न्यू लाइन, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड। इसके लिए आपका जो ऑपरेटर है वो सिंगल एम्परसेंड होता है, इक्वल टू ये आपने इसको दिया %d, देन व्हाट। अब यहाँ आप n1 और n2 बिटवाइज और ऑपरेटर को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इसी को कोड को कॉपी करके मैंने यहाँ पर ये और ऑपरेटर ले लिया। यहाँ पर भी हम ये और ऑपरेटर के लिए वर्टिकल बार का प्रयोग करेंगे। कैरेट का हम प्रयोग, जैसा कि आपको प्रोग्राम में दर्शाया था, ये इसका है। एक्सक्लूसिव और, तो यहाँ आप इसको चाहें तो लिख देंगे एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और यहाँ पर लेफ्ट
या नॉट ऑपरेटर को ले लेते हैं। नॉट के लिए चूंकि हमें एक ही चाहिए ऑपरेंड, इसलिए नॉट के लिए आपके पास यहाँ पर होगा ये एक्सक्लूसिव के लिए आप एक्सक्लूसिव का साइन डालें, अदरवाइज़ ये उससे से कोई लेना देना नहीं है और वो जो आप टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं वही डिस्प्ले करेगा। तो इसे एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, इसलिए आपने एक लिया। अभी मैं आपको पहले ये 4 ऑपरेटर को बिटवाइज, ये बिटवाइज की स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको, बिटवाइज एंड और एक्सक्लूसिव नॉट, तो ये चारों चीज़ें आपकी हो गई। ये आप फिर देखिएगा 5 डालिए, 6 डालिए, आप इनकी बाइनरी वैल्यूज़ देखिएगा। ये जो बाइनरी वैल्यूज़ है अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो रहा है 1 0, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 0 जो है फर्स्ट नंबर 5 एंड इट्स बाइनरी वैल्यू। तो क्या होता है एंड में दोनों ही हमारे लिए क्या होना चाहिए, बिट्स पर जो आप काम कर रहे हैं लेफ्ट राइट साइड में देखिए 1 है और नीचे वाली 6 की वैल्यू भी राइट साइड में क्या है 0 है, तो इसका परिणाम क्या आएगा 0 आएगा। दूसरे में क्या है 0 और 1, चूँकि दोनों 1 नहीं है इसलिए इसका परिणाम भी क्या आएगा 0 आएगा। और फिर 1 और 1 इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों ही आपके 1 हैं। तो अगर हम लिखें तो ये क्या हुआ हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या हुई 1 0 0, और 1 0 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है 4 है। चलिए इसे आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये देखिए नंबर है, नंबर को मैंने यहाँ पर 4 लिया, आपने जैसे 5 लिया था, तो ये देखिएगा 5 की बाइनरी वैल्यू क्या आ रही है, ये आपकी 1 0 1 है, 0 लेफ्ट में है। अगर आप 6 की लेते हैं तो 6 की देखिएगा बाइनरी वैल्यू क्या हो रही है 1 1 0, लेफ्ट में जो 0 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्हें जब आपने इनको क्या किया आपने 4 की अगर आप वैल्यू लेते हैं तो 4 की वैल्यू देखिएगा ये है, तो ये आपके नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में 4 को 4 ही लिखेंगे, डेसिमल में 4 लिखेंगे, ऑक्टल में ये, तो यहाँ पर भी ये वैल्यूज़ आपके डिस्प्ले कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे कोई डाउट है कि इसमें क्लियर है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब हम इस आउटपुट को देखें यदि, ये देखिएगा ये आपके पास 0 1 0 1 और के साथ आपने जब किया तो क्या हुआ 1 का मान 1 आएगा, 1 0 1 ही होगा, 0 और 1 का मान भी 1 होगा और 1 और 1 का मान भी 1 होगा। अर्थात इसका जो बिटवाइज और ऑपरेटर है ये हमें क्या दे रहा है 7 लौटा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर में 7, अगर हम इसको कैंसिल करके 7 डालते हैं तो 7 का मान देखिए क्या आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं कि ये बिट्स पे ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये 7 जो है हमारे पास बिट्स की वैल्यूज़ है। सॉरी फिर से स्टार्ट करना होगा, टर्बो सी के साथ ये दिक्कत है थोड़ा सा बच्चों। तो मैं फिर आपको एक बार मिनिमाइज़ करके यहाँ ले चलता हूँ और उसी प्रोग्राम को फिर से ओपन करूँगा। फाइल ओपन, और यहाँ पर हम लोगों ने जाकर के इसको सेव किया था बिन फोल्डर में, बिट्टू नाम से किया था क्या, ध्यान नहीं दिया हो कि किस फोल्डर में मैंने सेव कर लिया है। ये है बिट्टू। कंट्रोल F9, अगली वैल्यूज रन कर देते हैं हम। सपोज दैट 8 ये बच्चों गलत इसलिए आ जाता है क्योंकि टर्बो सी के साथ में एक समस्या है कि जब आप अगर राइट साइड से नंबर टाइप करते हैं तो वो उसको नहीं लेता है, और मुझे चूँकि राइट साइड के नंबर लिखने की आदत है तो वो कई बार वहाँ पे ही हाथ चला जाता है।
तो अब ये देखिएगा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बिटवाइज जो आपका 8 है, ये आप देखिएगा इसके क्या मान आ रहा है, एंड के साथ तो 0 होगा, 0 1 0 होगा, दूसरे में भी 0 और 0, राइट साइड से बोल रहा हूँ मैं, तो 0 और 0 0 ही होगा, थर्ड में भी आपका क्या होगा, 0 0 0 ही होगा, और 1 1 1 होगा। और 8 की अगर आप टेबल देखें तो 8 का बाइनरी मान क्या होता है, 1000 होता है। इसलिए यहाँ जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर कर रहे हो, आपने 8 और 9 डाला, लेकिन उनका एंड ऑपरेशन के साथ जो है, तो बिटवाइज ऑपरेट करने के बाद हमें परिणाम क्या मिला, 8 मिला। लेकिन यदि हम और ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि 0 और 1 का मान 1 होगा, फिर 0 0 का मान 0 होगा, 0 और 0 का मान 0 होगा, और 1 और 1 का मान 1 होगा। तो क्या होगा, 1 0 0 1 आएगा रिटर्न। और 1 0 1 1000 के बाद अगला जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, आप अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी के टेबल में देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1001 का मान डेसिमल में 9 होता है, तो ये 9 दे रहा है। अब एक्सक्लूसिव और की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो एक्सक्लूसिव और का जो आपका जो तीसरा आ रहा है, इसमें क्या शर्त थी कि दोनों जो भी है क्या हो, अपोजिट हो। अगर दोनों ही 0 हो, या दोनों ही मान 1 हो, जो ऑपरेंड आप दे रहे हैं, जैसा कि आपने 8 और 9 पर डाला, तो मान 0 लौटेगा। लेकिन 1 कब लौटता है, 1 तब लौटता है जब दोनों अपोजिट हो। तो आप यहाँ देखिएगा कि 8 में जब आप जा रहे हैं तो 8 का मान 0 है, नीचे वाले में 9 के मान में 1 है राइट साइड से, तो 0 और 1 का मान तो 1 आएगा, फिर 0 0 का 0 ही रहेगा, 0 0 का 0 रहेगा, और 1 1 भी है, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सक्लूसिव और में ये 0 हो जाता है, ये ध्यान दीजिए। तो इसलिए इसका मान क्या लौटा, 1 लौटा। और जो आपने निगेशन की बात की, वो निगेशन 8 की जो वैल्यू है, वो निगेशन यहाँ पर 9 आया। तो इससे मैं फिर आपको कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाऊंगा कि हम लोग चलिए 8 की वैल्यू डालते हैं कि 8 की वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो यहाँ मैं फिर आपको दिखता हूँ कि हमने ये कैंसिल किया और 8 को डाला, और 8 की जो भी है हमें क्या चाहिए, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का हम यहाँ पे ये प्रयोग करते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो है हमारे पास ये डेसिमल में 9 आई, और ये बाइनरी में तो इतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज बता रहा है। तो ये जो है आपको ये देखिए यहाँ से ये दे रहा है, तो ये आपका 9 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका नॉट है, नॉट हमें जो वैल्यू देता है डेसिमल में, वो 9 दे रहा है। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम के द्वारा भी ये देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा कि ये बिटवाइज में हमें नॉट प्राप्त हो रहा है। तो अभी मैंने ये आपको क्या बताए हैं, 4 ऑपरेटर आपको क्लियर किए, एंड का, और का, एक्सक्लूसिव और का तथा नॉट का। अब अभी हमारे पास 2 ऑपरेटर और बचे थे जो सी के प्रैक्टिकल में हमें प्रयोग में लाना था, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो इसके लिए फिर मुझे चूंकि ये बंद करना पड़ेगा, तो मैं बंद करके इस फिर सी को एक बार आपके लिए ओपन करता हूँ, और वहाँ पर हम इन लेफ्ट शिफ्ट को उपयोग करते हैं। तो यह ओपन, हम लोग फिर यहाँ से जाते हैं, और बिन फोल्डर के अंदर हमारे पास ये बिट्स 2 है। अब यहाँ हम ये भी इनपुट कराना चाहेंगे, जो आई और जी अभी वेरिएबल ले रखे थे, उसको फिर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ /n के बाद एंटर द नंबर, enter the number of place you want to left shift the first number, FIRST first, and फर्स्ट नंबर को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और सेकंड नंबर जो हमने इनपुट किया है उसे राइट शिफ्ट करेंगे। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, या स्कैन एफ भी करा लेते हैं पहले, SCN स्कैन एफ। यहाँ आप बताएंगे कि आपको कितना शिफ्ट करना है, तो %D, कॉमा, हम लोगों ने वेरिएबल ले रखे हैं J और K, ये देखिएगा J और K है, तो J में हम लेफ्ट शिफ्ट के लिए ले रहे हैं वैल्यू, $J, तत्पश्चात इन दोनों लाइनों को हम सेकंड के लिए ले लेते हैं, enter the number of place you want to, इसको आप कर दें
राइट शिफ्ट के लिए RIGST राइट शिफ्ट, और ये दे देते हैं सेकंड नंबर SEC1। हमने चूँकि 2 नंबर हम इनपुट करा रहे हैं इसलिए दोनों को हम एक को लेफ़्ट शिफ्ट करके दिखा देंगे और एक को आपको राइट शिफ्ट के। तो ये यहाँ पर J में इसकी वैल्यू के बजाय इसे हम K में ले लेंगे कि K में वो जो भी मान आ जाएगा, और फिर ये जो अभी परिणाम है इन्हीं को हम फिर से लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए किसी को भी कॉपी कर लेते हैं। लेफ़्ट शिफ्ट, ये हो गया लेफ़्ट शिफ्ट। इसको आप कर रहे हैं, आपका है N1, तो परसेंट D, फिर आपका है लेफ़्ट शिफ्ट परसेंट D, और ये जो आप लेफ़्ट शिफ्ट ले रहे हैं J, N1 J, इसी तरह से ये K आपका होगा K, N2, ये आपका हो जाएगा K टाइम आप करना चाहते हैं इसको, राइट शिफ्ट परसेंट D परसेंट लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। डबल कोटेज आप यहाँ लगाएं, कॉमा, इसके बाद यहाँ पर भी डबल कोटेज और कॉमा आपको देना होगा क्योंकि आपको ब्रैकेट डबल कोटेज ओपन की हो तो बंद भी करोगे। एंटर द फर्स्ट नंबर टू डिस्प्ले द बाइनरी वैल्यूज़। मैं फिर वही लेता हूँ 5, सॉरी वही राइट साइड का एंटर की दबा दी है नंबर के लिए 5, और ये दूसरा नंबर 6। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ प्लेस यू वांट टू। चलिए एक शिफ्ट करते हैं इसको, हम 6 का जो आपकी वैल्यू है उसे 2 शिफ्ट करते हैं, तो लेफ़्ट शिफ्ट 1। अब ये देखिएगा लेफ़्ट शिफ्ट 1 किया, इसकी वैल्यूज़ आई, तो जब हमने लेफ़्ट शिफ्ट 1 किया तो क्या होगा, ये आपको एक राइट साइड में 0 और जुड़ेगा क्योंकि वो उसकी वैल्यूज़ आगे आ गई, तो 101, इसलिए उसका मान कितना आया, 10 आया। और वहीं जब 6 को हमने 2 शिफ्ट किया तो इसमें क्या हो रहे हैं कि ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, और जब राइट साइड में 2 बार शिफ्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 100 में से 2 जो है राइट साइड के डिजिट गायब हो जाएंगे, तो 10 गायब होगा और 1 के पहले जो एक 1 बचा है उसके आगे 2 0 जुड़ेंगे। तो अब अगर 1 का मतलब क्या हो गया, 1, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है बच्चों, तो ये 1 आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये आप ग्रेटर देन का साइन जो यहाँ आ रहा है उससे आप चाहें तो इसको इधर हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप रन करते हैं
सपोज दैट इस बार हम कोई वैल्यू और दूसरी डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 13 डाला या 15 डाल देते हैं और इसको 60 डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम 2 शिफ्ट करते हैं 15 को और इसको 3 शिफ्ट करते हैं राइट शिफ्ट। तो ये देखिएगा जब आपने इसको 2 किया 15 को, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ देखेंगे, ये आपके पास क्या आया 60 आया। अब ये इसके लिए देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 डिजिट, तो ये 1 1 1 जो 4 टाइम 1 है 15 की वैल्यू, उसके बाद में 2 जीरो और लगेंगे और आप उसके मान को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पावर देते हुए, प्रत्येक नंबर के साथ 2 का गुणा कीजिए और राइट साइड में 0 से आप नंबर को 2 की पावर को घात दीजिए, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो आप उसका जो बाइनरी डेसिमल वैल्यू मिलेगा उस नंबर का वो 60 मिलेगा। और यहाँ जो आपने 7 को किया है, 7 को आपने राइट साइड के किया, तो तीनों 1 क्या हो गए हैं, वो 8 बिट्स के लेफ़्ट में जो थे 3 बिट्स, राइट साइड में जो 3 1 वो बाहर चले गए निकल के। 8 बिट्स का ही आपका जो भी है 1 बाइट होता है, तो वो सभी करेक्टर तीनों बिट जब आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो हुआ क्या, वो बाहर हो गए और 8 बिट में आपके सिर्फ सभी में 0 0 हो गया। इसलिए उसका जो जब आपने 3 बार इसे शिफ्ट किया तो इसका मान 0 आ रहा है। तो बच्चों आई होप थोड़ा सा आपको इसमें समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको अगर 1-2 बार देखेंगे और आप यदि नंबर सिस्टम को पढ़े हैं और उसकी बाइनरी वैल्यूज़ को समझते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट दें और वो पूछें, मैं आपको इसको ज़रूर उन कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दूंगा और उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज के लिए यहीं स्टॉप करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।